नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर स्टडी अड्डा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम 50 क्वेश्चन देखेंगे, उन पर चर्चा करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, टिहरी बांध की झील का आधिकारिक नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, स्वामीराम तीर्थ सागर। टिहरी बांध की झील की ऊंचाई की बात करें तो ये है 260 मीटर। 260 मीटर। ये भागीरथी नदी पर स्थित है। सेकंड क्वेश्चन है, उत्तराखंड को 11वां हिमालय राज्य का दर्जा प्राप्त है। वह कौन सा राज्य है जिसे यह दर्जा सबसे पहले मिला था? तो इसका राइट आंसर होगा बी, असम को। तीसरा क्वेश्चन है, उत्तराखंड सरकार ने खेल नीति की घोषणा किस वर्ष की थी? तो इसका राइट आंसर होगा सी, 2015 में। चौथा क्वेश्चन है, वर्ष 1984 में एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, बचेंद्री पाल। इन्होंने 23 मई 1984 को एवरेस्ट पर, जिसकी ऊंचाई 8,848 है, ये भारत की प्रथम महिला और विश्व की 5वीं महिला है। इन्हें 1986 में अर्जुन पुरस्कार और 2019 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कवि लीलाधर जगोड़ी को उनके काव्य संग्रह जितने लोग उतने प्रेम के लिए किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इन्हें बिरला फाउंडेशन द्वारा 2018 का 28वां व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया था और ये 2004 के पद्मश्री सम्मानित हैं। आगे बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन है, उत्तराखंड संसदीय शोध एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर प्रस्तावित है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, भराड़ीसैंण। सातवां क्वेश्चन है, बीसीसीआई से मान्यता मिलने के बाद क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड का प्रथम अध्यक्ष किस राजनीतिक को बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, जोत सिंह गुनसोला को। आठवां क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस गांव को पहला कम्युनिटी रिजर्व विलेज बनाना प्रस्तावित है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, वाण को। ये चमोली में है। नौवां क्वेश्चन है, वर्तमान में उत्तराखंड अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, मुरुतराम। आगे बढ़ते हैं। आकाशवाणी की महिला संगीत निर्देशक माधुरी बर्तवाल को राष्ट्रपति ने किस पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो इसका राइट आंसर है ए, नारी शक्ति पुरस्कार से। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर हैं वंदना कटारिया। ये हॉकी से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण में कौन से नगर निगम लगातार तीसरी बार राज्य में सर्वश्रेष्ठ रहा है? इसका राइट आंसर है ए, रुड़की। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड की किस झील में सी प्लेन उतारने की योजना बनाई गई है? तो इसका राइट आंसर है सी, टिहरी झील। आगे बढ़ते हैं। जमनानी बांध उत्तराखंड में किस नदी पर प्रस्तावित है? इसका राइट आंसर है डी, गोला नदी पर। आगे बढ़ते हैं। राज्य सरकार ने पंचायतों को गरीबी मुक्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस लक्ष्य के लिए कौन सा वर्ष तय किया गया है? डी, 2025 इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में बन रही ऑल वेदर रोड के पर्यावरणीय पक्ष को जानने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गठित समिति के अध्यक्ष कौन है? इसका राइट आंसर होगा ए, रवि चोपड़ा। आगे बढ़ते हैं। राज्य सरकार ने उच्च शिक्षा विभाग के शिक्षकों को पुरस्कार देने की घोषणा की है। यह पुरस्कार किसके नाम पर दिया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा बी, भक्ति दर्शन के। आगे बढ़ते हैं। दुगड्डा किस संगम स्थल के मध्य स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, लंगूर गाड़ और सील गाड़ के। आगे बढ़ते हैं।
किस नगर पंचायत को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वेस्ट सिटी इन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इन नॉर्थ जोन श्रेणी में स्वच्छ सिटी अवार्ड दिया है? तो इसका राइट आंसर होगा अगस्त्य मुनि। ए। उत्तराखंड का अहिंसक आंदोलन जिसमें महिलाओं ने अहम भूमिका निभाई थी, इसका राइट आंसर होगा वी चिपको आंदोलन, जो गौरी देवी ने इनका शुरुआत की थी। आगे बढ़ते हैं। जेम्स वैली फ्रेजर द्वारा लिखित एक पुस्तक है, इसका राइट आंसर होगा द हिमालय माउंटेन्स। ए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, हिंदी साहित्य में हिमवंती के रूप में प्रख्यात है, तो इसका राइट आंसर होगा सी चंद्रकोण बरदयाल। चंद्रकोण बरदयाल का जन्म 20 अगस्त 1919 में चमोली में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। 22वां क्वेश्चन है, पंडित नैन सिंह सर्वेयर पर्वतारोहण प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा मुनस्यारी पिथौरागढ़ में। इन्हें कंपोनियन ऑफ इंडियन एम्पायर से सम्मानित किया गया है। कंपोनियन ऑफ इंडियन से सम्मानित किया गया था। आगे बढ़ते हैं। 23वां क्वेश्चन है, हमारी संस्कृति हमारी पहचान योजना में क्या शामिल नहीं है? एपण को रोजगार से जोड़ने के प्रयास, सही है। लोक कल्याणकारों के लिए फंड की व्यवस्था, सही है। धार्मिक पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए शीतकालीन 4 धाम यात्रा को प्रारंभ करना, ये नहीं शामिल है इसमें। इसका राइट आंसर होगा सी। आगे बढ़ते हैं। सबसे कम जनसंख्या वाला जनपद कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ए रुद्रप्रयाग। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला है बी हरिद्वार, ये होगा हरिद्वार। और सबसे कम है रुद्रप्रयाग। आगे बढ़ते हैं। भारतीय सैन्य अकादमी IMA की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई है ए, इसका राइट आंसर होगा 1932। ठीक है। और इसका सी है 1936। कावरेट पार्क की स्थापना हुई है। 1950 में संविधान लागू हुआ है। और 1935 में भारतीय जो अधिनियम परिषद है वो लागू हुआ है इसमें। आगे बढ़ते हैं। 26वां क्वेश्चन है, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना कब हुई है? तो इसका राइट आंसर होगा ए 14 नवंबर 1965 को, ये उत्तरकाशी में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। 27वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी की स्थापना कब हुई? तो इसका राइट आंसर होगा ए श्री RS टोलिया। 1988 में इसकी स्थापना नैनीताल में हुई है। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड भाषा संस्थान की स्थापना कब हुई है? तो इसका राइट आंसर होगा ए 11 फरवरी 2010 को। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड ग्राम्य विकास संस्थान कहाँ है? तो इसका राइट आंसर होगा डी रुद्रपुर उधम सिंह नगर। आगे बढ़ते हैं। हरकीदून बुग्याल किस जनपद में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा उत्तरकाशी। उत्तरकाशी में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के किस शहर को त्राम नगरी के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा अल्मोड़ा, सी। आगे बढ़ते हैं। इनसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ए शिव प्रसाद डबराल चारण को। बद्रीदत्त पांडे की बात करें तो इन्होंने कुमाऊं के इतिहास लिखा है। इंद्रमणि बडोनी उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है। लोक रत्न पंत को गुमानी पंत ये कुमाऊं के कवि हैं। आगे बढ़ते हैं। कुमाऊं का चाणक्य किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा
सी पंडित अरशद जोशी को। बद्रीदत्त पांडे ने कुमाऊँ इतिहास का पुस्तक लिखी, और हरिप्रसाद राठौड़ ने गढ़वाल इतिहास की पुस्तक लिखी है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा पद कंप्यूटर प्रोग्राम में त्रुटि को दर्शाता है? इसका राइट आंसर होगा बी, बग। आगे बढ़ते हैं। कौन एक वेब ब्राउज़र है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, मोजिला फायरफॉक्स। मोजिला फायरफॉक्स। आगे बढ़ते हैं। कौन उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में बदलता है? इसका राइट आंसर होगा ए, कंपाइलर। ये उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में बदलता है। 37वां क्वेश्चन है, निम्न में से किसका प्रयोग करके वे पेज बना सकते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा HTML, डी। अंतरिक्ष में भेजा गया पहला कृत्रिम उपग्रह था, तो इसका राइट आंसर होगा ए, स्पुतनिक 1। आगे बढ़ते हैं। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था, तो इसका राइट आंसर होगा बी, 1962 में। आगे बढ़ते हैं। एक बाइट निम्न में से किसके समतुल्य होती है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, 8 बिट्स के। आगे बढ़ते हैं। कतूरी शासकों की राजधानी थी? इसका राइट आंसर होगा सी, कार्तिकेयपुर। आगे बढ़ते हैं। टिहरी रियासत के अंतिम नरेश कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा मानवेंद्र शाह। और टिहरी रियासत जो है सुदर्शन शाह ने 28 दिसंबर 1815 को बसाई थी। एक अगस्त 1949 को ये भारत में विलीनीकरण हो गया था। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में कौन ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, जल विद्युत ऊर्जा। आगे बढ़ते हैं। वंदे मातरम योजना का संबंध है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, गर्भवती महिलाओं से। आगे बढ़ते हैं। मालपा पिथौरागढ़ की भूस्खलन की त्रासदी घटित हुई थी? इसका राइट आंसर है 16-17 अगस्त 1998, बी। आगे बढ़ते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से भारत के किस राज्य में लिंगानुपात उत्तराखंड की तुलना में अधिक है? इसका राइट आंसर होगा उड़ीसा, बी। आगे बढ़ते हैं। भारत में प्रधानमंत्री जन धन योजना कब लागू की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, अगस्त 2014 में। आगे बढ़ते हैं। भोपाल गैस त्रासदी में निम्न में से किस गैस का रिसाव हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा मिथाइल आइसोसाइनेट, वी। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के कौन से जनपदों का समूह भूकंपीय स्थिति के अनुसार सर्वाधिक सक्रिय संवेदनशील क्षेत्र है? इसका राइट आंसर होगा सी, बागेश्वर और चमोली। वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो अंतिम क्वेश्चन है, औरंगजेब ने जजिया कर किस वर्ष पुनः आरोपित किया है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 1679 ईस्वी में। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।